Hello friends, let's start with the new topic. How do search engine work? Basically all search engines go through three stages. First crawling, second indexing, and a third ranking and retrieval. एक्चुअली सर्च इंजन जो है इन्हीं थ्री स्टेजेस के अकॉर्डिंग काम करता है। सबसे पहले होता है वो क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग और फिर रैंकिंग और रिट्रीवल का काम। जब भी आप हमारा गूगल बॉट जो होता है, गूगल का जो स्पाइडर होता है, क्रॉलर होता है, उसका नाम गूगल बॉट होता है। तो जब भी वो आपकी वेबसाइट पे जाता है सबसे पहले क्रॉल करता है, जितने भी पेजेज है वो एक बार में क्रॉल कर लेता है कि कितने पेजेज है। उस पेजेस को क्रॉल करने के बाद वो इंडेक्स करता है, एक लिस्टिंग तैयार कर देता है कि इतने इतने सारे पेजेस हैं। और उस जब भी उसके बाद जब आप कोई कीवर्ड डालते हो सर्च करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन वो देता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो आता है वो होता है रिट्रीवल और रैंकिंग के हिसाब से। तो ये बहुत ही मेन फैक्टर, थ्री मेन फैक्टर्स है, इसको आप याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी क्रॉलिंग क्या होता है। क्रॉलिंग इज द डिस्कवरी प्रोसेस इन विच सर्च इंजन send out a team of robots known as crawlers or spiders to find new and updated content. क्रॉलिंग क्या है? एक डिस्कवरी प्रोसेस है जहाँ पे आप सर्च इंजन के जो भी सर्च इंजन आप यूज कर रहे हो वो सर्च इंजन क्या करता है, अपने क्रॉलर्स को, अपने स्पाइडर को, अपने बॉट्स को, क्रॉलर्स, स्पाइडर और बॉट्स, आप तीनों सेम चीज़ होता है। अगर कोई बोलता है कि गूगल का बॉट यानी कि सेम ही चीज़, क्रॉलर सेम चीज़, और रोबोट्स, रोबोट्स भी जिसको बोलते हैं वो भी सेम चीज़ है। तो आप इन तीनों टर्म का अर्थ एक ही होता है। तो गूगल का जो स्पाइडर्स होता है, बॉट होता है, क्रॉलर्स होता है, उसका नाम जो होता है वो गूगल बॉट होता है। तो जब भी गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वो क्या करता है, क्रॉलिंग में आपके कितने पेजेस है, ओल्ड पेजेस प्लस न्यू पेजेस आप अगर आपने ऐड किया है उसमें, उसको फाइंड करके फेच करके आपको वो देता है। ध्यान से आप इस चीज़ को समझेंगे। कंटेंट कैन वेरी, इट कुड बी अ वेब पेज, एन इमेज, अ वीडियो, अ पीडीएफ, इट इज। अब जो कंटेंट वो क्रॉलिंग करने के बाद जो आप वो शो करता है वो कुछ भी हो सकता है। या तो आपके लिंक्स, अगर क्रॉलर के वेबसाइट के अंदर जो भी लिंक्स पड़ा होगा वो पूरी लिस्टिंग करेगा, इमेज होगा उसको भी लिस्टिंग कर देगा, वीडियो होगा वो भी, मतलब किसी भी तरीके का वो कंटेंट हो सकता है, चाहे पीडीएफ हो, वीडियो हो, इमेज हो, लिंक्स हो, इस तरह। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हो कंटेंट कैन वेरी, इट कुड बी अ वेब पेज एंड इमेजेस, अ वीडियो, अ पीडीएफ। आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कवरी प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सर्च इंजन अपने क्रॉलर्स को भेजता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कि इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, जितने भी इमेजेस है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है वो आप एक लिस्ट तैयार कर दो। उसकी लिस्टिंग जो होती है उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। द टास्क इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट्स कॉल्ड स्पाइडर्स और क्रॉलर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या आप उसके बॉट को क्रॉलर्स बोल सकते हो, स्पाइडर बोल सकते हो, या रोबोट्स बोल सकते हो। अब इनका नाम सारे सर्च इंजन का जो बॉट्स होता है, स्पाइडर्स होता है, उनका नाम अलग होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हम क्रॉलर्स, स्पाइडर और रोबोट्स या बॉट्स बोल सकते हैं। अब नीचे मैंने आपको सर्च इंजन और उसके क्रॉलर्स के नाम मैंने आपको बता रखा है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे गूगल जो सर्च इंजन होता है उसका गूगल का क्रॉलर में गूगल बॉट होता है। सेकंड याहू का स्लर्प, स्लर्प बोलते हैं उसके क्रॉलर को या बॉट्स को या स्पाइडर्स को। थर्ड बिंग होता है, बिंग का क्रॉलर जो होता है वो बिंग बॉट के नाम से जाना जाता है। फोर्थ सर्च इंजन डक डक, डक डक वो जो होता है उसका डक डक बॉट होता है। यांडेक्स
यांडेक्स बॉट, बायडू, बायडू स्पाइडर के नाम से जाना। तो ये 6 तरह के मेन जो सर्च इंजन होता है। डक डक गो, तो यहाँ पे डक डक गो जो सॉफ्टवेयर होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है डक डक गो जो हमारा सर्च इंजन होता है। यांडेक्स के यांडेक्स बॉक्स, और 6 जो बायडू होता है, बायडू स्पाइडर। और भी सारे सर्च इंजन है, बट मैं ये 6 मैंने क्रॉलर और सर्च इंजन उसके और क्रॉलर का नाम मैं आपको बताया हूँ। अब सेकंड जो आता है वो होता है इंडेक्सिंग। ये हो गया क्रॉलिंग का पार्ट। अब आप उसके बाद जो सर्च इंजन वर्क करता है, इंडेक्स जब क्रॉलिंग कर लेता है, उसका जब प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाता है, तब वो इंडेक्सिंग करता है। अभी इंडेक्सिंग क्या होता है, इसको आप जानने की कोशिश करेंगे। इंडेक्सिंग इज हाउ सर्च इंजन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड द वेबसाइट दैट दे नो अबाउट। मैंने आपको बताया कि आपके सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो आपको एक लिस्ट तैयार करता है। जैसे सपोज करो आप जब भी आप कोई एक नया बुक लो, कोई भी बुक लो, तो उस जो इंडेक्स होता है उसका पेज आप देखते हो कि भैया मुझे अगर आप उसको सर्च करना होता है कि किस पेज पे क्या है, तो आप देखोगे उसके इंडेक्स पेज पे जाके, तो वो क्या है ऑलरेडी उन्होंने बना रखा होता है, इंडेक्स किया हुआ होता है। इसी प्रकार के इंडेक्सिंग होता है। पूरी की पूरी लिस्ट ये आपको वेबसाइट का जो आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेज है, वो सारे वेब पेजेज पे ये एक लिस्टिंग कर देता है। आप इतना समझ लो, इंडेक्सिंग में वो सारे वेब पेजेस को लिस्ट कर देता है। इंडेक्सिंग इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल सर्च इंजन प्रोसेस, arguably the most important, because content that is not in the index has no possibility of ranking for a search result। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक सर्च इंजन का नॉर्मल प्रोसेस होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि अगर क्रॉलिंग के दौरान कोई भी पेज जो आपका मिसिंग है, किसी भी एरर आपके उस पेज पे है, वो क्रॉलिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो पेज इंडेक्स भी नहीं होगा। तो ये आप जान लोगे। अब क्रॉलिंग एरर कहाँ पे दिखाता है ये आपको बताऊंगा मैं आगे, जब मैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताऊंगा वहाँ पे। तो अगर कोई भी पेज जो क्रॉल नहीं कर पाता है, जिसके अंदर कोई एरर हो, जिसको हम क्रॉल एरर बोलते हैं, वो पेज मान लीजिए आपने नया कोई पेज बनाया, उसको वो स्पाइडर या बॉट आपका उसको क्रॉल नहीं कर पाता है, तो वो पेज इंडेक्स के इंडेक्सिंग में भी नहीं दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A page is indexed by Google if it has been visited by the Google crawler, analyzed for content and meaning, and stored in the Google index। ठीक है, गूगल के जो है अगर गूगल पे आप काम कर रहे हो, गूगल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो वो जो इंडेक्सिंग होता है, अगर गूगल के बॉट के द्वारा, तो वो इंडेक्स करके गूगल पे शो करेगा। ठीक है, गूगल क्रॉलर के द्वारा एनालाइज करेगा मिनिमम, तो वही सारे एनालाइज करके और आपको स्टोर जो होता है गूगल इंडेक्स पेज में, वो उसको स्टोर करके वो इन्फॉर्मेशन को आपको देता है। तो आपको मैंने बता दिया क्रॉलिंग और इंडेक्स। क्रॉलिंग में क्या होता है, वो सारे पेज को सर्च करता है। ठीक है, हर पेज पे जाके वो क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना, मतलब हर पेज पे जाके वो देखता है। इंडेक्स उन सारे पेजेस का लिस्ट तैयार करके वो आपको शो कर देता है। ठीक है, ये होता है इंडेक्सिंग का पार्ट। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया हाउ टू सी द इंडेक्सिंग ऑफ अ वेबसाइट। अब आपको ये देखना है कि मेरे जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स कैसे, उसका इंडेक्सिंग कैसे देखते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप साइट लिखोगे, फिर आप क्लोन। ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट का लिंक, मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है https डब्ल्यू जी टेक, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, पहले सबसे पहले साइट, फिर कोलोन, फिर वो लिंक। ठीक है,
जिस वेबसाइट का आप देखना चाहते हो कि इसका जो प्रॉपर इंडेक्सिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आप ये लिखोगे गूगल सर्च बार पे और उसके बाद प्रेस इंटर। अब मैंने दिखा दिए। अब आप देख सकते हो कि मैं ये इंडेक्सिंग दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख लो, पहला जो आ रहा है होम पेज का gtechsolution.com.au, ठीक है। नीचे आप आओगे gtechsolution.com.au, ठीक है। तो इस सारे पेज की लिस्टिंग इसने कर दी है, ठीक है। मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। पहला आप देखो, इस पेज पे आप जाओगे, ये ऑफिस, ठीक है। आप इसको देख लो, ये कौन सा पेज है, ये ऑफिस 365 का पेज दिखा रहा है, ठीक है। तो एक, ठीक है। दूसरा पेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो लिंक है ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। तीसरा पेज में खोलता हूँ, ये कौन सा पेज है, ये वाई जीटेक, ठीक है। इसका पेज बनाओ। तो जितने भी पेज हैं वो सारे पेजों की इंडेक्सिंग किस तरीके से यहाँ पे इसने शो कर दिया, ठीक। ये इमेजेस के पार्ट में है, इमेजेस वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिखा दिया जितने भी। अब कितना इसका पेज इंडेक्स हो रखा है ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। मोर सर्च रिजल्ट्स पे जाओ, ठीक है। तो ठीक है, अब एक और कोई साइट का मैं दिखा देता हूँ। टेक सोल्यूशन, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ साइट कोलोन पेज एडिशन प्रोवाइडर्स.com। कुछ गलती कर मैं एक रन कर दी प्रोवाइडर्स.com तक था, नहीं दिखा रहा था मैं। इसका लिंक हो सकता है गलत हो गया हो, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ साइट देखिए, तो आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे पेजेस की इंडेक्सिंग इसने कर रखा है, ठीक है। जितने भी पेज होंगे ये सारे पेज, MBBS एस्टिमेशन पैडर, VIT, JEE एडवांस, आउट सीट, JEE मेन 2021 रिजल्ट्स, टोटल पेज जो क्रॉलिंग, जिसके पेज में क्रॉलिंग नहीं होगा, उस एरर नहीं होगा, उस सारे पेजेस को इसने इंडेक्स कर दिया है। तो ये है इंडेक्सिंग का पार्ट, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे देखे उसका सिंटैक्स बता दिया। साइट लिखोगे, कोलोन दोगे, उसके बाद उस पेज वेबसाइट का URL दोगे। अब आता है इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग। तो रैंकिंग किस हिसाब से वो रैंक करके देता है, किस हिसाब से आप जो सर्च करते हो उसको कैसे वो दिखाता है, शो करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे आपको तक पहुँचाता है, ये चीज़ है। तो सर्च रिजल्ट्स आर रैंक बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, दिस में इंक्लूड कीवर्ड डेंसिटी, स्पीड एंड लिंक्स। ये आपको मैंने पहले बताया कि सर्च इंजन का जो रैंकिंग फैक्टर, बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, पेज की स्पीड क्या है,
उसका लिंक्स कहीं ब्रोकन तो नहीं, इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके वो सर्च रिजल्ट्स आपको शो करता है रैंकिंग। और सारे भी फैक्टर्स हैं, वो डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे। तो सर्च इंजन एम इज़ टू प्रोवाइड द यूज़र विद द मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट। ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट ही देता है। जब भी कुछ भी आप टाइप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही वो देता है। सर्च इंजन और आंसर्स मशीन, आपको ये पता है कि आंसर में आप कोई भी क्वेरी वहाँ पे सर्च करते हैं और वो हमको इन्फॉर्मेशन के साथ देता है, तो वो सर्च इंजन आंसर मशीन, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं। Whenever we perform an online search, the search engine skews its database for the most relevant results। जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो वो अपने डेटाबेस में उस सर्च के क्वेरी को ढूंढता है, और ढूंढने के बाद वो आपको लिस्ट कर देता है, वो आपके आंसर को आपके सामने प्रोड्यूस करता है। ठीक है। द रिलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी are the most important factors to be considered by the search engines to provide satisfactory performance। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई रैंकिंग, जब भी हम कोई सर्च करते हैं, उसके सर्च करने के बाद कोई भी क्वेरी का जो आंसर वो इंफॉर्मेशन देता है, वो दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस करता है। वो होता है रिलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी के हिसाब से। ठीक है, जो आप सर्च कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग वो रिलेवेंट आंसर दे। ठीक है, तो ये रिलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रैंकिंग के हिसाब से। रैंकिंग एल्गोरिदम डिफर फॉर डिफरेंट सर्च इंजन। An engine might assign a weight to each entry relative to their appearance in title, meta tags और subheading। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब इसका कहने का मतलब है कि जो रिलेवेंसी होता है, परफॉर्मेंस होता है, जो भी आपको आंसर देता है, और मैंने आपको पहले बताया कि रिलेवेंस होना चाहिए, पॉपुलैरिटी के हिसाब से देता है। तो जो टाइटल टैग, मेटा टैग्स और सब हेडिंग्स होता है, डिस्क्रिप्शंस होता है, उसके अंदर में वो चीज़ इम्पोर्टेंट, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो, मान लीजिए कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, तो उस कीवर्ड का यूज आपके मेटा टाइटल में है या नहीं है, लिंक्स में है या नहीं है, फिर डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है। अगर इन तीनों में आपके उस सर्च क्वेरी का कीवर्ड्स जो है वो मतलब इन तीनों चारों में अगर रिलेवेंस उसमें है, तो वो बहुत ही रिलेवेंट रिजल्ट आपको देता है। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला, SEO सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये रिजल्ट्स कैसे। मेरा जो मेन कीवर्ड है क्या है, SEO सर्विसेज। ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रहा है, पेड लिंक्स आ रहा है। अब मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, व्यूअर का आ रहा है, अपवर्क का आ रहा है। ये एक लिंक देखिए आ रहा है mainstream.com का। ठीक है, mainstream.com का। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता, अब मैंने SEO सर्विसेज डाला था। अब इसके लिंक्स में ये देखिए, इसका मेन लिंक ये है https://www.mainstreethost.com। लेकिन इसने एक पेज भी बना रखा है, SEO सर्विसेज के नाम से ही इसने एक पेज बना। तो इसने लिंक में भी वो कीवर्ड यूज़ किया जिसको मैं सर्च कर रहा है। मैंने SEO सर्विसेज मेरा कीवर्ड था, मैंने सर्च किया तो ये एक लिंक दिया था उसने 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो वेबसाइट है उसने SEO सर्विसेज के का एक पेज बना रखा है। तो इसने वो कीवर्ड पेज लिंक में भी यूज़ किया है। दूसरी चीज़, ठीक है, आप देखो टाइटल में भी स्टार्टिंग में ही SEO सर्विसेज, अफोर्डेबल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। तो ये जो कीवर्ड है SEO सर्विसेज, इसने टाइटल में भी डाल रखा है।
और नीचे आप देख सकते हो आवर अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज डिलीवर अ मॉडर्न एसईओ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू इंगेज योर कस्टमर्स इन 2023। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने डिस्क्रिप्शन में भी एसईओ सर्विसेज का इन्होंने डाल रखा है। तो अब जो सर्च इंजन कैसे रिलेवेंट शो कर रहा है, सर्च इंजन गया इस पेज, गया इस कीवर्ड्स को सर्च किया, सर्च करने के बाद ये सारे आप वेबसाइट को सर्च करने के बाद इसने देखा कि भैया इसने जो है सर्च इंजन इस लिंक में अपने लिंक में भी ये कीवर्ड डाल रखा है, टाइटल में भी डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो इसी तरीके से वो आपको सर्च रिजल्ट्स जो आप आपके सामने ये दिया, इसका जो रैंकिंग है, तो ये रैंकिंग फैक्टर्स इसलिए ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ अपवर्क में भी आप देख सकते हो, अपवर्क बहुत हाईली मतलब वेबसाइट है, स्क्रीनिंग फॉर, ठीक है, क्लच, देखिए क्लच, इसको भी हम खोल कर दिखा देते हैं यहाँ पे। अब मैंने एसईओ सर्विसेज डाला था वहाँ पे, इसके लिंक्स में क्या आ रहा है, एसईओ फॉर्म्स आ रहा है। तो इस मेन कीवर्ड एसईओ तो आ रहा है, सर्विसेज नहीं आ रहा है, बट इसने एक जो लिंक बना रखा है एसईओ के रिगार्डिंग, तो लैटेंट सिमेंटिक वर्ड्स के हिसाब से इसने एसईओ को वाला ये वाला लिंक उठा लिया है। तो वहाँ पे आप ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसके लिंक में एसईओ तो यूज हुआ है। ठीक है, तो लिंक में एसईओ इसने यूज़ किया। दूसरा, 4 बेस्ट एसईओ कंपनीज एंड सर्विसेज, यहाँ पे देखिए टाइटल में भी इन्होंने यूज़ किया है एसईओ कंपनीज एंड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज ऑफ कंपनी, एसईओ कंपनीज एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं एसईओ सर्विसेज का यूज इसने टाइटल में भी किया है और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी इनका अगर कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो इसलिए इसकी जो रैंकिंग दिखा रही है 4th पे, या इससे नीचे ही है, कितना हो गया, हाँ 4th या 5th पे जो क्लच की आ रही है, तो इसके हिसाब से ही आ रही है। तो यही होता है रिलेवेंसी। जी, गूगल सर्च इंजन ने अपना बना रखा है कि इन सब आप कोई भी टेटर, इसीलिए बोला जाता है कि मेटा टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक में, फिर आपके कंटेंट में, पेज पे ये कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, तो तभी वो फाइंड करके पूरी रिजल्ट आपके सामने रखता है। ठीक, तो ये रैंकिंग फैक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट बेसिक algorithm uses the frequency of keyword being searched। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करके आपको देता है कितनी बार कोई कीवर्ड यूज़ किया गया, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना यूज होना चाहिए और कितनी बार वो यूज किया गया है। ठीक है, दिस हाउएवर लेड टू समथिंग कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। अब उन्होंने 3 to 7% का एक रूल है कि 3 to 7% आप यूज़ कर सकते हो कोई भी कीवर्ड। 3 to 7% मतलब 100 में से 100, अगर 100 का कंटेंट है तो आप 3 कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो ऐसे मैं पर्सनली 2 कीवर्ड यूज़ करता हूँ 100 कंटेंट में, तो ये एक रूल है उनका। उसके ऊपर आप अगर जाते हो तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो गया। कीवर्ड स्टफिंग मतलब यही हो गया कि मतलब आप सिर्फ कीवर्ड ही पूरे पेज पर कीवर्ड, एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, आप ये नहीं कि पूरा कीवर्ड ही यूज़ करते जाओ, तो वही हो गया। इससे ज़्यादा मतलब आप 3 to 7% से ज़्यादा अगर किसी भी कीवर्ड को यूज़ करते हो कंटेंट में तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाता है। Where the pages are most filled with the nonsense as long as it includes the keyword। ठीक है, तो आपको कीवर्ड स्टफिंग से भी बचना होता है। कीवर्ड की डेंसिटी भी होती है, कीवर्ड की डेंसिटी वही होता है 3 to 7%, और वो आपको कितना आपको डालना चाहिए। सारे एसईओ के बहुत छोटे छोटे टॉप सब बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे एक सर्च इंजन वर्क करता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।